2016 में नीतीश कुमार ने जब दारू बंद किया तो यह कहते हुए इतराते नहीं थकते थे कि हमने ऐतिहासिक काम किया है। लेकिन उसी दारूबंदी की वजह से बिहार के कई लोग अब बस इतिहास बन के रह गए हैं। एक ऐसा इतिहास जब भी जहरीली शराब से होने वाले हादसों का जिक्र किया जाएगा तो उन लोगों का नाम सबसे पहले आएगा। बिहार के मोतिहारी में एक ऐसा ही कांड हुआ है जहां पर 4 लोगों ने जहरीली शराब के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वहीं पर 2 लोग अपनी आंखें गंवा बैठे हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको पूरी खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 2016 में नीतीश कुमार ने जब पूरे बिहार में शराबबंदी लागू की थी तब इसे ऐतिहासिक फैसला बताया गया था और यह दावा किया गया था कि इससे समाज सुधरेगा, अपराध घटेंगे और परिवार खुशहाल होगी। लेकिन आज उसी फैसले की सच्चाई बार बार ऐसे हादसों के जरिए सामने आ रही है जो सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं मोतिहारी में हुए कांड की पूरी कहानी, जो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का आईना है। बिहार के मोतिहारी जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बाल गंगा गांव में बीती 1 अप्रैल की रात एक ऐसी खौफनाक खेल खेला गया जिससे करीब 30 से 40 लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। आपको बता दें कि तकरीबन 30 से 40 लोगों ने स्प्रीट से बनी कथित शराब का सेवन किया, यानी कि शराबबंदी होने के बावजूद जुगाड़ वाली शराब धड़ल्ले से बिक रही है और यही जुगाड़ वाली शराब कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। सबसे पहले एक युवक की तबीयत इस शराब के सेवन से बिगड़ी जो उस दुनिया को अलविदा कह गया, जिसके बाद धीरे धीरे एक एक करके लोगों की हालत खराब होने लगी। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई और इलाज के दौरान 3 और लोग दुनिया से चले गए, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 4 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जिसमें प्रमोद यादव और परीक्षण मांझी की पहचान हो चुकी है। वहीं पर लड्डू शाह और लोहा सिंह समेत कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इनमें से 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। सोचिए, जो लोग जिंदा बच भी गए हैं उनकी जिंदगी अब अंधेरे में डूब गई है। डॉक्टरों की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक प्रशासन ने आधिकारिक रूप से इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि इन सब की वजह जहरीली शराब है। पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि जब तक कागज पर मुहर नहीं लगेगी तब तक सिस्टम सच को सच नहीं मानेगा। इधर पुलिस हरकत में जरूर आ गई है। रघुनाथपुर और उसके साथ ही जो आसपास के थानों की टीम है वो जांच में जुटी है, छापेमारी हो रही है, शराब के स्रोत को खोजा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जब शराब बंदी है तो ये जहरीली शराब आई कहां से, कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि किसकी नजरों के सामने ये सब हो रहा है। असल में ये पहली बार नहीं है। बिहार में शराबबंदी के बाद ऐसे कई कांड सामने आ चुके हैं जहां कई लोग नकली शराब की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार कुछ दिन हंगामा होता है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। मोतिहारी का ये कांड सिर्फ 4 लोगों के जाने की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां कानून तो है लेकिन उसका पालन नहीं, जहां पाबंदी है लेकिन सप्लाई चालू है, और जहां पर हादसे के बाद वही घिसा पिटा पुराना बयान सुना दिया जाता है कि जांच चल रही है, चल रही है। यही जो कहानी है वो पिछले कुछ वक्त से देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार वाकई सच में कार्रवाई होती है या फिर ये मामला भी धीरे धीरे खबरों से गायब हो जाएगा और अगली त्रासदी का जो है वो इंतजार शुरू हो जाएगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है,
अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम